मूवी की शुरुआत में हम अलास्का में एक ऑयल ड्रिंक कंपनी को देखते हैं। वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जॉन ऑटवे। जॉन यहाँ पर शार्प शूटर का काम करता है, पर जॉन का यहाँ पर आखिरी दिन है क्योंकि वो छुट्टी पे जाने वाला है। छुट्टी पे जाने से पहले वो अपनी बीवी को एक लेटर लिखता है जिससे उसका पहले ही डिवोर्स हो चुका है। वो लेटर में लिखता है कि उसे जीने का कोई हक नहीं। इसका मतलब जॉन काफी अंदर से दुखी था, पर जॉन इस लेटर को पोस्ट नहीं करता। जॉन जब अपने कैबिन से बाहर होता है तो वो देखता है कि उसके साथियों पर एक भेड़िया हमला कर रहा है। ये देखकर जॉन अपनी राइफल से भेड़िया को शूट कर देता है। जॉन का निशाना बिल्कुल सही लगता है। भेड़िया वहीं पे मर जाता है और उसके साथी बच जाते हैं। भेड़िया को मारने के बाद जॉन अपनी राइफल से सुसाइड करने वाला था, पर अचानक से उसके दिमाग में कुछ बात आती है जिसकी वजह से वो सुसाइड नहीं करता। अगले दिन जॉन बाकी वर्करों के साथ अपने प्लेन में बैठ जाता है क्योंकि सभी लोग छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे। छुट्टियां मिलने की वजह से ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर आगे इनको नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। आगे बीच रास्ते में जाके टर्बुलेंस की वजह से पूरा प्लान क्रैश हो जाता है। ये प्लेन वहाँ पे जाके क्रैश होता है जहाँ पे जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पूरी तरफ चारों साइड बर्फ ही बर्फ थी। तभी जॉन की नजर एक वर्कर पर पड़ती है जिसका नाम है जेविस। जेविस सीट के नीचे दबने की वजह से पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था। जॉन को यहाँ पर एक और वर्कर मिलता है जिसका नाम है हर्नैंडी। प्लेन के अंदर जाने से जॉन को यहाँ पर और भी कई वर्कर जख्मी दिखाई देते हैं जिनके नाम है फ्लैनरी, डेलाइट, डेस और बर्क। पर एक साइड पे जॉन को एलिवेंडर नाम का एक और वर्कर मिलता है जो कि काफी जख्मी था। जॉन उनसे बात करता है, पर बात करते करते एलिवेंडर अपना दम तोड़ देता है और ये देख के सभी लोगों को बहुत दुख होता है। पर इन लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं था कि वो कितनी खतरनाक जगह में फंसे हुए हैं। जॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी था, इसलिए वो अपने ग्रुप का चार्ज लेता है। ये सभी लोग मिलके बाकी के मरे हुए साथियों के वॉलेट इकट्ठा करते हैं। रात के टाइम जॉन देखता है कि एक साथी की लाश हिल रही है। उसे लगा कि वो जिंदा है। वो भाग के उस साथी के पास जाता है। पास पहुंच के उसे पता चलता है कि भेड़िया उसकी लाश को खा रहा है। भेड़िया जॉन को देखकर जॉन के ऊपर भी हमला कर देता है। हमला हुआ देखकर उसके सभी साथी उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। सभी साथियों के हाथ में आग पकड़ी हुई थी और आग के देखकर भेड़िया डर के वहाँ से भाग जाता है। तो जॉन को यहाँ पे रियलाइज होता है कि हम लोग अभी भेड़िया के इलाके में फंसे हुए हैं, इसलिए वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी भेड़िया के ऊपर नजर रखेंगे और बाकी सभी आराम करेंगे। पहली बार में जॉन ही भेड़िया के ऊपर नजर रखता है और बाकी सभी आराम करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हर्नैंडी की बारी थी। हर्नैंडी भेड़िया के ऊपर नजर रखने के लिए आगे आता है, पर रात में हर्नैंडी के ऊपर भेड़िया हमला कर देता है जिसकी वजह से हर्नैंडी की वहीं पे मौत हो जाती है और बाकी सभी आराम कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी को इस बात के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती। लेकिन सुबह उठ के सभी लोग हर्नैंडी की बॉडी देखते हैं। हर्नैंडी की मौत से सभी लोगों को बहुत दुख होता है। जॉन सबको बताता है कि जहाँ पर काफी खतरा है, हमें ये जगह छोड़कर आगे पेड़ की ओर जाना चाहिए क्योंकि हम पेड़ों के पास पहुंच के ही अपनी जान बचा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं और पेड़ों की तरफ निकल जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर काफी तेज हवा चल रही थी और बर्फबारी होने की वजह से यहाँ पर काफी सर्दी थी। इसी दौरान एक साथी वहाँ पे पीछे छूट जाता है जिसका नाम फ्लैनरी है। फ्लैनरी पीछे गिर जाता है और वहाँ पे 3 भेड़िया आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन और बाकी के साथी उसे जब बचाने के लिए आते हैं तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये सभी लोग फ्लैनरी की बॉडी को छोड़कर आगे पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। वो भेड़िया भी इनके पीछे लग जाते हैं। भेड़ियों को पीछे लगा देख इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है और ये भागकर पेड़ों के बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर ये सबसे पहले आग जलाने का काम करते हैं क्योंकि भेड़ियों ने इन लोगों को चारों साइड से घेर लिया था। सभी भेड़िए इनकी ताक में थे कि कब हमें शिकार करने का मौका मिलेगा। जॉन अपने साथियों को बताता है कि भेड़ियों को मारने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जॉन वहाँ पर लकड़ी को इकट्ठा करके लकड़ियों को आगे से तीखा करके सबके लिए हथियार बनाता है ताकि सभी मिलकर भेड़ियों का मुकाबला कर सके। डिस को जहाँ पर काफी डर लग रहा था जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो जॉन को ही धमकी देने लगता है। वो जॉन को चाकू दिखाने लगता है, पर जॉन उसे जमीन पर पटक देता है और जॉन डिस से चाकू छीन लेता है। पर तभी वहाँ पे एक भेड़िया डिस के ऊपर हमला कर देता है। हमला हुआ देखकर वो सभी लोग मिलकर भेड़िया को मार देते हैं, जिस वजह से डिस की जान बच जाती है। इन सबके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भेड़िया को पकाने लगते हैं और उसका मांस खाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे आसपास के भेड़िए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देख कर डिस को काफी गुस्सा आता है। तो जिस भेड़िया को ये लोग खा रहे थे, डिस उस भेड़िया के गर्दन काट के उन सभी भेड़ियों के बीच में फेंक देता है। कटे हुए सिर को देखकर इन भेड़ियों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। जॉन अपने साथियों को बताता है कि अब ये जगह भी हमारे लिए सेफ नहीं है। वो हमारे पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें इस जगह को छोड़ना होगा। ये सभी लोग अपने हाथ में लकड़ियां लेकर इस जगह को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे जाके ये सभी एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे ये आग जला के वहाँ पे आराम करते हैं। तो जहाँ पे डिस और जॉन दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। अगली सुबह उठकर देखते हैं कि उनका साथी जिसका नाम है बुर्क, उसकी डेथ हो चुकी है। ज्यादा सर्दी लगने की वजह से बुर्क की जहाँ पे मौत हो चुकी है। बुर्क की मौत को देखकर जॉन को काफी दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। सभी लोग आग के पास बैठकर आग सेक रहे थे ताकि इन्हें आगे चलने की ताकत मिल सके। पर आगे चल के इन लोगों को पता चलता है कि अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को एक खाई पार करनी होगी और ये खाई काफी गहरी होती है। ये सभी लोग खाई को पार करने के लिए एक जुगाड़ बनाते हैं। सभी लोग अपने कपड़ों से एक लंबी सी रस्सी बनाते हैं। सबसे पहले खाई को पार करने के लिए हेनरी आगे आता है। हेनरी रस्सी को अपने साथ बांधकर खाई की दूसरी साइड को कूद जाता है और ये सभी लोग रस्सी को एक कोने से पकड़ लेते हैं।
हेनरी सही सलामत उस साइड पहुंच जाता है और वो रस्सी को एक पेड़ से मजबूती से बांध देता है ताकि बाकी के सभी लोग इस रस्सी को पकड़कर इस साइड आ जाएं। तो डिस और जॉन इस रस्सी को पकड़कर इस खाई को पार कर लेते हैं। और अब लास्ट में डेलगेट की बारी थी। डेलगेट को ऊंचाई से काफी डर लगता है पर वो फिर भी रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है और वो रस्सी के बीच में जाकर रस्सी के अंदर ही फंस जाता है। और ये रस्सी भी ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसलिए कुछ देर बाद ये रस्सी टूट जाती है और डेलगेट सीधा नीचे गिरता है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। नीचे गिरकर डेलगेट को अपनी बेटी का विजन आता है पर तभी वहाँ पे भेड़िए पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर हमला कर भेड़िए उसे मार देते हैं और डेलगेट को मारकर भेड़िए उसकी लाश को घसीट के जहाँ से ले जाते हैं। और बाकी के ये लोग भी डेलगेट की मदद के लिए नीचे आ रहे थे और डिस जहाँ पे पेड़ से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसके पाँव में मोच आ जाती है। और ये मोच आने की वजह से डिस को आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी पर वो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। और अब ये तीनों आखिरी लोग बचे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए जो बर्फ में आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एक नदी मिलती है। इस नदी के पास पहुंचकर डिस यहाँ पर बैठ जाता है क्योंकि अब इससे और नहीं चला जा रहा था, क्योंकि उसका दर्द अब और भी बढ़ चुका था, उससे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। वो जॉन और हेनरी को बताता है कि चलने की तकलीफ से ज्यादा वो इस कुदरत की गोद में बैठकर मरना पसंद करेगा। वो जॉन और हेनरी को जहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये इलाका भेड़ियों का था और भेड़िए जहाँ पे कभी भी हमला कर सकते हैं। जॉन और हेनरी डिस को अपने साथ चलने के लिए बहुत समझाते हैं पर डिस इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। इसलिए जॉन और हेनरी उसकी किस्मत पर छोड़कर उसे गुड बाय बोलकर जहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद इन दोनों को वहाँ पर एक और नदी मिलती है और वहाँ पे भेड़िए इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। भागते हुए हेनरी नदी के अंदर गिर जाता है। इस नदी का पानी बहुत तेज था इसलिए हेनरी इस नदी के बहाव में बह जाता है और ये देखकर जॉन भी हेनरी को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। पानी में बहते बहते हेनरी का एक पैर दो पत्थरों के बीच में फंस जाता है। पत्थरों के बीच में पाँव फंसे होने की वजह से पानी उसके सिर के ऊपर से बहने लगा। ये देखकर जॉन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और उसे पकड़कर ऊपर खींचता है और जॉन उसे ऊपर नहीं खींच सका जिसकी वजह से हेनरी के वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर जॉन काफी दुखी होता है और वो बाहर आकर किनारे पे बैठ जाता है। इतने लोगों में से जॉन अभी तक अकेला ही जिंदा बचा हुआ था और उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक अपने आप को खुद को जिंदा नहीं रख पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो जॉन इस जगह को छोड़कर अब आगे बढ़ने लगता है। आगे चलकर वो काफी थक जाता है और वो रेस्ट करने के लिए एक जगह के ऊपर बैठ जाता है। जॉन से अभी और चला नहीं जा रहा था। वो अपने बैग से सभी मरे हुए लोगों को पर्स निकालता है। वो सभी वॉलेट को क्रॉस में अरेंज करता है और सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करता है। वो खत बाहर निकाल के पढ़ने लगता है जो उसने अपनी बीवी के लिए लिखा था पर वो उसे पोस्ट नहीं कर पाया था। और तभी जहाँ पे जॉन को एहसास होता है कि वो भेड़ियों के इलाके में फंस चुका है और भेड़ियों ने उन्हें चारों साइड से घेर लिया है। ये सभी भेड़िए जॉन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। सभी बहुत जोर से घुर्रा रहे थे पर तभी वहाँ पे भेड़ियों का सरदार आ जाता है जिसका नाम अल्फा है। पर जॉन उसे देखकर नहीं भागता और वो आखिरी बार अपनी बीवी को याद करता है। अब जॉन के पास जहाँ पर एक चाकू था और शराब की छोटी छोटी शीशियां थी जिसके साथ वो अल्फा से फाइट करने वाला था। जॉन अपने हाथ पे टेप लगा के इन शीशों को बांध लेता है और वो लड़ाई के लिए तैयार था। तो जॉन जहाँ पे अपने आप को एक बात कहता है कि उसे आज एक अच्छी फाइट करनी होगी और इस फाइट से ही उसे पता चलेगा कि वो आज जिंदा रहने वाला है या मरने वाला है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। इन दोनों की फाइट नहीं दिखाई जाती। आपको ये मूवी कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही आपको एक्सप्लेन करेंगे।